में जिला और ये बख्शी के उनको और खूबसूरत और करा, उनके परों का ध्यान रखा, उनके जिस्म का रखा, उनकी बनावट का रखा, उड़ान का रखा, परवास का। अगर आदमी ये बातें नहीं रखेगा तो कबूतर सब फेल हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे जी। जोड़ा लगाने की सलाहियत अगर आदमी नहीं है जब फेल है जी। वो कुदरत का इनाम ये है कि जोड़ा लगाने का भी मुझे सलाहियत अल्लाह ने दी है। और मैं बहुत कबूतरबाजों के पास गया हूँ और रामपुर में भी मैं कई लोगों को जानता हूँ, मगर जिस हिसाब से आपने कबूतर रखे हैं मेरे ख्याल से आपके पास 3-4 हज़ार कबूतर तो होंगे। हाँ, काफ़ी रहते हैं। मैं तो इतने कबूतर पालता हूँ कि मुझसे अब 2-1 आदमी लगे हुए हैं मेरे साथ में, फिर भी खिदमत नहीं होती इतने कबूतरों की। तो आपने ऑल इंडिया भी कभी किया है कि पार्टिसिपेट किया? अपने घर से सिर्फ शागिर्द तो मेरा उड़ाया, अपने घर से सिर्फ 3 बार ऑल इंडिया उड़ाया। हमारे दोस्त थे, अजीज़ थे, हमारी वैसे रामपुर आए दिलबीर सिंह जी, वो थे, हमारे बाप भाई मामू और रामपुर का सब लोगों ने ऑल इंडिया करा था। तो हमने सिर्फ हमें मुकदमों में कुछ था, जहाज के शुरू हो गए थे, टाइम नहीं था, फिर भी जब कुछ बातें लोग करने लगे तो मैंने 3 बार ऑल इंडिया उड़ाई। 78 ना 78, 79 और 83 में। 78 में भी तकरीबन रामपुर में मैं दिलबीर सिंह जिनने भी उड़ाया मैंने सबको जीता। 79 में अल्लाह की रहमत ऐसी पूरे इंडिया को जीता मैंने, फर्स्ट प्राइज जीता इंसान का। तो मेरी बहुत कम उम्र थी, 30 साल के अंदर ही था मैं जी। उसके बाद मैंने 83 में उड़ाया, उसमें 2 कबूतर बहुत अंधेरा हो गया, रात को बैठे कैंसिल हो गए जी, जिस वजह से मेरी फर्स्ट प्राइज मेरा रह गया। और फिर बहुत अच्छा रहा, सबको जीता मैंने और कुछ थोड़े से घंटों से फर्स्ट प्राइज रह गया था मेरा जी। तो मुझे कुदरत ने इनाम दिया कि मैंने अगर प्रवास उस दौर में करी अपने ज़माने में तो उसमें कुछ मुझे इनाम भी मिला हुआ। फर्स्ट प्राइज जीता, रामपुर लोकल बहुत जीते अपने ज़माने में जवानी में। और सबसे बड़ी बात तो ऑल इंडिया को जीतने का था, वो बहुत खुशी है मुझे, आज तक खुशी है कि चलो 3 बार उड़ाने के बाद 1 बार जीत तो लिया। हमारे अजीज़ थे दिलबीर सिंह, उन्होंने 40 साल ऑल इंडिया उड़ाई, 1 बार फर्स्ट प्राइज नहीं जीत सके, 1 बार सेकंड ज़रूर जीता उन्होंने। तो खान साहब ये तो बिल्कुल बात सही है, लोग काफ़ी लोगों को जानते हैं, मगर मेरे ख्याल से मेरे काफ़ी सारे भाई जो बाहर बैठे हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, उनको आपके बारे में नॉलेज है मगर कम है, क्योंकि आप किसी के सामने आते नहीं हैं, आपने कुछ अपना वीडियो वगैरह कहीं पे भी अपलोड नहीं किया है। तो इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं आज़ाद आदमी हूँ, मेरा ताल्लुक़ बहुत है अब भी, इसके बावजूद भी मोबाइल मैं यूँ नहीं रखता हूँ कि मैं रात के 2 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, मेरे अजीज़ टेलीफोन करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आराम कर सो जाऊँ, मगर लोग अपनी मोहब्बत में इजहार करते हैं, मुझे जगना पड़ता है, इसलिए मैं ज़रा बचता हूँ। चलिए, मैंने इससे पहले एक बार सरदार दिलबीर सिंह को भी इंटरव्यू किया था और डाला भी था उनको इस पर, ताकि लोग जो इस मुकाम पे पहुँचे हैं वो कम से कम ये लोगों को बता सकें कि इस मुकाम पे पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। कि 2 बातें हैं इसमें, एक सबसे बड़ी बात तो ये कबूतर पहचानने की सलाहियत, नंबर 2 परवाज़ का तरीक़ा जो है कंप्लीट आना चाहिए आदमी से, अच्छे कबूतर पहले पाले, फिर परवाज़ उड़ान का जो है वो बहुत जावे पलट जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा हुनर है, वो हर कोई नहीं है इस मुकाम पे। ईमानदारी से लोग बेईमानी करते हैं, उससे इनाम जीतते हैं, मगर ईमानदारी जीतना बहुत बड़ा फन है। वो कुदरत ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया, मैंने सलाहियत है, कुछ मुझे विरासत से मिली, कुछ मैंने खुद उसमें मज़ीद और इजाफा करा और उसमें मैं कामयाब रहा और मैंने उसमें मेडल भी उठाए उस अपने ज़माने में और इंसान को भी जीता। मगर ये उम्र आ गई, अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी है, 70 साल के तो नहीं है, तो करीब 70 के आ गए। अब यह है कि उम्र, सेहत हर चीज़ जवाब दे रही है, मगर ये है कि इसमें ये कि लोग मेहनत करेंगे और सच्चाई का दामन पकड़ेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे, और लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी ये करेंगे, बेईमानी जीतने को करेंगे, वो कभी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। वक्त ही चाहे बढ़ जाए फिर नीचे आ जाएगा, और सच्चाई ज़रूरी है।